کی इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सेक्रेटरी पंजाब मियां हनीफ ने चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की मदद की और डॉक्टर निसार जट ने स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक को चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा से सुलह करने के लिए क्या कहा और 2018 के इलेक्शन में कितने लोग कत्ल हुए और क्या हुआ। डॉक्टर निसार जट अपनी बात पर कायम रहा। फैसल मस्जिद के इमाम ने क्या किरदार अदा किया, हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चीमा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल UH वर्ल्ड टूर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। डॉक्टर निसार जट उस वक्त MNA था और स्टैंडिंग कमेटी का भी मेंबर था। इतनी ताकत के बावजूद भी डॉक्टर निसार जट अब्दुर्रहमान को जरा बराबर भी नुकसान ना पहुंचा सका। कहा जाता है कि निसार जट को इस बात पर शदीद गुस्सा था कि पूरी पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को कुछ नहीं कह सकी। इसलिए डॉक्टर निसार जट उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के बुलाने पर भी ना गया। फिर शहबाज शरीफ ने दूसरी बार पैगाम भिजवाया तो जवाब में डॉक्टर निसार ने अब्दुर्रहमान को वजह बनाकर पेश किया। इसी दौरान डॉक्टर निसार जट बहुत परेशान रहता और इसको चौधरी अब्दुर्रहमान का इतना खौफ था कि पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद इसने अपने जाती गार्ड्स 20 के करीब तैनात किए हुए थे। डॉक्टर निसार ने अपना सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा पर कई कत्ल के मुकदमात दर्ज करवाए। कहा जाता है कि चौधरी अब्दुर्रहमान को कत्ल करने के लिए 8 के करीब प्लान बनाए गए, मगर चौधरी अब्दुर्रहमान इन सब हमलों से महफूज रहा। जब डॉक्टर निसार ने अब्दुर्रहमान पर झूठे कत्ल के मुकदमात करवाए तो एक शख्सियत जिसका इस खानदान के साथ बहुत पुराना ताल्लुक था, सेक्रेटरी पंजाब मियां हनीफ ने चौधरी अब्दुर्रहमान की मदद की। सेक्रेटरी पंजाब मियां हनीफ दरअसल चौधरी इलियास के बहुत दरीना दोस्त थे। इस ताल्लुक ने इलियास जट की दुश्मनी में भी इनको बहुत फायदा पहुंचाया। इलियास जट की वफात के बाद मियां हनीफ ने चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की भी बहुत मदद की। मियां हनीफ के खिलाफ डॉक्टर निसार जट ने बहुत सी इंक्वायरियां बनाई, मगर इस पर कोई इल्जाम साबित ना हो सका। इसके बाद नून लीग की हुकूमत खत्म हो गई और इलेक्शन 2018 की तैयारियां शुरू हो गई। डॉक्टर निसार जट को अपनी सियासी साख बहुत कमजोर नजर आ रही थी, इसलिए इसने चौधरी अब्दुर्रहमान के साथ सुलह करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, क्योंकि डॉक्टर निसार को अब्दुर्रहमान बंदेशा के बगैर अपनी सियासी मौत नजर आ रही थी। लेकिन कभी भी चौधरी अब्दुर्रहमान ने डॉक्टर निसार से सुलह करने की कोशिश ना की। निसार जट ने सुलह करने के लिए कई कदावर शख्सियात से सिफारिशें करवाई, जिसमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक, साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं, मगर चौधरी अब्दुर्रहमान ने किसी की बात ना मानी। इसके बाद डॉक्टर निसार जट ने चौधरी इलियास के पुराने साथी पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर लतीफ खोसा के जरिए भी चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को मामला तय करने के लिए पैगामात भिजवाए, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। चौधरी अब्दुर्रहमान को अपने बाप और चाचा की वजह से सपोर्ट मिल रही थी। आखिरकार निसार जट ने इस्लामाबाद फैसल मस्जिद के इमाम मुफ्ती सलीम को कहा कि मेरी सुलह चौधरी अब्दुर्रहमान से करवा दें, तो अब्दुर्रहमान बंदेशा इनकी बात ना टाल सके। इसी तरह दोनों ग्रुपों में सुलह हो गई। इस सुलह में यह तय पाया कि बड़ी सीट के इलेक्शन पर डॉक्टर निसार जट और छोटी सीट पर चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और ये दोनों मिलकर इलेक्शन कैंपेन करने लगे। मगर इसी दौरान कागजात नामजदगी के आखिरी दिन डॉक्टर निसार जट और इस बात से मुकर गया और MPA की सीट पर किसी और के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। डॉक्टर निसार जट समझ रहा था कि अब इसने क्या करना है,
اب تو آخری روز ہے، لیکن چودھری عبدالرحمان نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے اور اس کو جیپ کے نشان پر الیکشن لڑنا پڑا۔ ڈاکٹر نثار کا مقابلہ رانا ثناء اللہ سے تھا۔ جب عبدالرحمان بندیشہ کے پوسٹر اور فلیکس علاقے میں لگے تو 66 دھاندرا اور گرد و نواح کے علاقوں میں ہلچل مچ گئی کہ کچھ دن پہلے یہ تحریک انصاف کی کمپین کر رہے تھے۔ سیاسی پنڈت بھی پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نثار جٹ نے چودھری عبدالرحمان بندیشہ کی کھلی مخالفت شروع کر دی۔ اسی دوران عبدالرحمان کے مخالف گروپ کا ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے، جس میں ڈاکٹر نثار نے چودھری عبدالرحمان پر ایک بار پھر جھوٹا مقدمہ کروایا، جس میں عبدالرحمان کا نام بطور مشورے کے طور پر دیا گیا۔ چودھری عبدالرحمان غریبوں اور بے سہاروں کا بہت ہمدرد تھا۔ پولیس نے جب چودھری عبدالرحمان کو طلب کیا تو چودھری عبدالرحمان 20 کے قریب گن مینوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئے۔ چودھری عبدالرحمان سے لوگوں کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے اور پولیس نے پریشر میں آ کر چودھری عبدالرحمان کو کمپین کرنے کی اجازت دے دی۔ 15 روز کی الیکشن کمپین میں چودھری عبدالرحمان بندیشہ نے 10,000 کے قریب ووٹ لیے اور ڈاکٹر نثار جٹ جو 3 دفعہ مسلسل MNA بن چکا تھا، اس بار ہار گیا۔ اس کے ہار کی ایک بہت اہم وجہ اور سب سے بڑی وجہ چودھری عبدالرحمان بندیشہ تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر نثار جٹ نے ہارنے کا غصہ کیسے نکالا اور چودھری عبدالرحمان بندیشہ کو کن سازشوں کے تحت قتل کروایا گیا، اس قتل کے پیچھے کون سے پوشیدہ راز تھے، الیاس جٹ کی پرانی دشمنی نے اس میں کیا کردار ادا کیا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر آپ نے ہماری اس سیریز کے 3 پارٹس نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، تو وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔